देखिए जी, वैसे तो अपने आप को नहीं बदलना चाहिए, बट अगर समय की डिमांड है तो अपने आप को बदलना बहुत बहुत जरूरी है। अपने आप को जांचना और अपने आप पे काम करना और जैसे समय की डिमांड है उसके हिसाब से आगे बढ़ना। स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में और आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में इन 2026 जो यस बिल्कुल रूल करेंगी मार्केट में, जिनकी डिमांड बहुत हाई रहने वाली है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, आपकी कौन सी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैंने एक चीज देखी है कि कोई गुड और बैड नहीं होता कि ये लैंग्वेज खराब है, ये अच्छी है। सारा गेम है यूज केस का, कहाँ पे किस लैंग्वेज को हमें लगाना है, क्लाइंट का कितना बजट है, बजट कंस्ट्रेंट भी होते हैं, उसके हिसाब से भी डिसाइड समटाइम किया जा रहा होता है। तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं जी, और मैं आपको एक पूरी कोशिश करूंगा क्लैरिटी देने की, उसके बेस पे आप डिसाइड कर पाए। जब आप ये वीडियो पूरा देख लें तो आपके पास अच्छे खासे रीजंस भी हों कि हाँ यार, अगर मैं ये कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। तो इस वीडियो को लाइक करना है, सबसे पहले शेयर करना है, कमेंट करना है। कमेंट तो जरूर करना है, बताना है आप लोग क्या सोचते हैं। नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना अलॉन्ग विद बेल आइकन। तो जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो है जावास्क्रिप्ट, और इसके लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, द किंग दैट रिफ्यूज टू डाई। जावास्क्रिप्ट इज नॉट ऑप्शनल एनीवेयर, इट्स अ सर्वाइवल स्किल। एक ऐसी लैंग्वेज जो डे बाय डे कमिंग ईयर्स में बहुत ज्यादा जिसकी डिमांड रहने वाली है। स्पेशली अगर आप वेब लवर हैं, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो आपको जावास्क्रिप्ट में जरूर जाना चाहिए। बिकॉज एट द एंड, चाहे आप फ्रंट एंड में है, बैक एंड में है, आप कोई भी फ्रेमवर्क लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, आप एक जावास्क्रिप्ट इंजीनियर हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट के अराउंड काम कर रहे हैं भी या सीखना चाहते हैं, तो जावास्क्रिप्ट की डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी जी। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अब खाली जावास्क्रिप्ट नहीं रहा, इट्स नॉट क्लाइंट साइड। आप सर्वर एंड पे भी आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, क्लाइंट पे तो कर ही सकते हो। तो वहां पे मॉडर्न सिंटेक्स हम यूज करते हैं, जहां पे आप फ्रंट एंड में रिएक्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, बैक एंड में आप नोड हो गया, एक्सप्रेस हो गया, एपीआईज आप बनाते हो, एआई डैशबोर्ड में यूज कर सकते हो, आप एक्सटेंशंस बनाने के लिए यूज कर सकते हो, जो कंपनी में इंटरनल टूल्स होते हैं वहां पे आप यूज कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट कहीं जाने वाली नहीं है, और बिल्कुल जी इसकी डिमांड बढ़ेगी। और अगर आप वेब के अराउंड जाना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि आप जावास्क्रिप्ट जरूर पढ़िए। ठीक है, आप जावास्क्रिप्ट में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, वेब डेव में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, स्पेशली इन रिएक्ट, तो मैंने उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप चेकआउट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो है पाइथन, जिसने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है। और उसके लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, द ब्रेन ऑफ एआई इकोनॉमी। अगर आपका डेटा में इंटरेस्ट है, आपका एआई में इंटरेस्ट है, तो आपको पाइथन जरूर सीखना चाहिए। पाइथन की सबसे अच्छी ब्यूटी पता है क्या है? इसका सिंटेक्स। आप बहुत कम लाइन ऑफ कोड में बहुत कुछ अचीव कर पाते हो। चैट जीपीटी हो गया, एआई एजेंट्स हो गए, ऑटोमेशन हो गया, डेटा पाइपलाइन हो गया, प्रोम्प्ट टूल्स हो गए, बोट्स हो गए, हर जगह पाइथन है। स्क्रिप्टिंग से लेके हर जगह कंपनी में इसका यूज हो रहा होता है। तो 2026 में जो पाइथन है दैट इज इक्वल टू पावर। तो अगर आप डेटा में जाना चाहते हैं, आप एआई में जाना चाहते हैं, तो पाइथन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको उस फील्ड को टारगेट करना है। तो मैं साथ साथ थोड़ा सा आपको ये रिलेट करके बता रहा हूँ कि स्क्रिप्ट के अराउंड रहना चाहते हैं तो वहाँ एक वेब एक अच्छा ऑप्शन है, वेब डेवलपमेंट एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप पाइथन को पिक कर रहे हैं तो डेटा और एआई में आप अपना करियर बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट लैंग्वेज है गाइस वो है जावा, जो मैंने थर्ड नंबर पे रखा है, द मनी इंजन आई वुड से। जो सिस्टम्स दुनिया का पैसा चला रहे हैं, आप कोई भी डोमेन उठा लो, बैंकिंग, फिनटेक सिस्टम, पेमेंट गेटवे, इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म, एंटरप्राइज सीआरएम, गवर्नमेंट सेक्टर, इवन सभी सर्विस कंपनी के अंदर, चाहे प्रोडक्ट कंपनी ले लो, उनके जो बैकएंड हैं, जो फिनटेक डोमेन है या फिर इंश्योरेंस डोमेन है, वहां पे आपको जावा दिखेगा ही दिखेगा। जावा की बहुत डिमांड है जी। और जावा के लिए मैं एक बात बोलता हूँ, हाई पेइंग प्लस एवरग्रीन डिमांड इज इक्वल टू करियर सेफ्टी। जावा जो है ना, बेसिकली आप ऐसे समझिए कि इट्स अ बैकबोन फॉर एनी बैकएंड। हालांकि ऑप्शन है मार्केट में, लाइक जैसे लोग आजकल गो लैंग्वेज सीख रहे हैं, बट डिमांड वाइज बिल्कुल जी डिमांड। अगर आपका दिली इच्छा है जावा सीखने की तो आप बिल्कुल बिंदास सीखिए, इसकी डिमांड आगे और रहेगी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जब तक किसी लैंग्वेज के अंदर वर्जन्स अपग्रेड होते रहते हैं ना, उसकी डिमांड इसका मतलब बनी रहेगी। चाहे आप जावा ले लो, जावास्क्रिप्ट ले लो, या कोई भी लैंग्वेज ले लो, अगर उसके वर्जन्स आ रहे हैं, कंपनीज बहुत ज्यादा यूज कर रही हैं, तो डेवलपर्स चाहिए होंगे, इंजीनियर्स चाहिए होंगे। तो थर्ड नंबर पे हमने रखा है जावा को, जिसकी डिमांड एवरग्रीन है अगर आप अपना जावा में करियर बनाना चाहते हो। अब जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो है गो लैंग्वेज। मेरी एक इंजीनियर से बात हो रही थी, तो वो स्विगी में काम कर रहे थे, उनका जो बैकएंड था वो पहले जावा में था, अब उन्होंने पूरा माइग्रेट कर दिया गो लैंग्वेज में। नो डाउट गो लैंग्वेज के लिए मैं कहूंगा था क्लाउड किलर। देखिए, बैकएंड इंफ्रा, क्लाउड, डेवऑप्स, कुबरनेटिस, हाई स्केल सिस्टम, हर जगह गो लैंग्वेज यूज होती है। अब इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यूज केस, बट यस मैं ये कह सकता हूँ कि जावा के साथ साथ जो भी मैं एक शिफ्ट देख रहा हूँ, जो
कंपनीज हालांकि जावा यूज कर रही हैं, बट गो लैंग्वेज की तरफ भी मूव कर रही हैं, अपने सिस्टम को उसमें माइग्रेट कर रही हैं। तो AWS इंटरनल टूल्स में हो या क्लाउड इंफ्रा में हो, स्केलेबल APIs में हो, माइक्रो सर्विसेज में हो, गो लैंग्वेज की काफी डिमांड होने वाली है। अगर आप अपना करियर बनाते हैं तो आपको अच्छे खासे पैसे मिल रहे होंगे। अभी इतना कंपटीशन वैसे आपको नहीं दिखेगा, बट इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मेरी आपको एक एडवाइस रहेगी, अगर आप जावा में अच्छा खासा काम कर चुके हैं, स्प्रिंग बूट में काम कर चुके हैं, तो गो लैंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है साथ में एक नई लैंग्वेज सीखने का। ये एडवाइस रहेगी एक्सपीरियंस लोगों को, आप साथ में एक सीख सकते हैं और एक अच्छा स्विच ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो गो लैंग पे शिफ्ट हो रही है बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस। अब जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो है जी रस्ट। सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, वेब असेंबली, सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है। बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी बेस्ड स्टार्टअप्स हैं जो अपने इंटरनल टूल को रस्ट पे बिल्ड कर रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी, W3 इंफ्रा, हाई परफॉर्मेंस टूल्स के लिए रस्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर लॉन्ग टर्म करियर की हम बात करें तो आने वाले टाइम में रस्ट की बहुत डिमांड होने वाली है। तक हमने देखा जावास्क्रिप्ट, हमने देखा पाइथन, हमने देखा जावा, हमने देखा गोलैंड, हमने देखा रस्ट। एक और बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है जो है टाइपस्क्रिप्ट। देखिए जी, बहुत डिमांड है। आप कोई भी जेडी उठाएंगे आपको टाइपस्क्रिप्ट दिखेगी। स्पेशली जो वेब लवर्स हैं, जो जावास्क्रिप्ट के अराउंड है, आप कह सकते हो जावास्क्रिप्ट का एक अपग्रेड वर्जन है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो डायरेक्ट सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करता, तो टाइपस्क्रिप्ट हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है, जिससे प्रोडक्शन पे एरर आने के चांसेस कम होते हैं। आप एक अच्छा कोड लिख पाते हैं। टाइपस्क्रिप्ट की जो बहुत डिमांड है, अगर आप स्पेशली अगर आप वेब के अराउंड है तो आपको टाइपस्क्रिप्ट जरूर सीखना चाहिए। इसको मैंने बिल्कुल अलग रखा है। ये आपकी कोडिंग को ज्यादा सेफ, स्केलेबल और एंटरप्राइज रेडी बनाती है। तो टाइपस्क्रिप्ट बहुत जरूरी है, आपको जरूर सीखना चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है आपके मन में कि आपने जावा के ऊपर बात करी, आपने पाइथन के ऊपर बात करी, आपने जावास्क्रिप्ट के ऊपर बात करी, आपने टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर बात करी, रस्ट के ऊपर बात करी, क्या भैया डॉटनेट की डिमांड नहीं है क्या PHP की डिमांड नहीं है? बिल्कुल डिमांड है जी, उनमें भी स्कोप है। मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि अगर आप ये लैंग्वेजेस पे अपना करियर बनाते हैं तो आपका फ्यूचर एवरग्रीन है, इनकी डिमांड है। बाकी आपके ऊपर आप कैसे चीजें अडेप्ट करती है। PHP एक बजट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। क्लाइंट का बजट कम है तो आपको मिड कैप कंपनीज में ज्यादा दिखेंगी। अगर आप बड़ी क्रीम प्रोडक्ट कंपनी टारगेट करना चाहते हो तो आपको इन लैंग्वेजेस के अराउंड रहना होगा। आप जैसे ASP.NET है, सर्विस कंपनी में काफी डिमांड है, तो अगर आप उसमें अच्छे हैं तो उसमें रहिए, उसमें अपने आप को बेटर कीजिए। साथ में आप कोई फ्रंट एंड सीख लीजिए, साथ में कोई आप नई लैंग्वेज सीख लीजिए। तो उसके ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं। लैंग्वेजेस की कोई गलती नहीं होती जी, ये लोग बनाते हैं। इसकी डिमांड है, ये डेड हो गया, वो डेड हो गया। लैंग्वेजेस तो भाई जहाँ पे बजट यूज केस बैठेगा वहां पे इस लैंग्वेज को लगा दो जो अच्छी परफॉर्मेंस दे। अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, कंफ्यूज मत हो, फोकस करो। अगर आपको फ्रंट एंड में रहना है तो जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट के साथ आप जा सकते हो। अगर आपको AI डेटा के अराउंड रहना है तो आप पाइथन में जा सकते हो। अगर आपको बैकएंड के अराउंड जाना है तो गो और जावा एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको हार्डकोर सिक्योरिटी में जाना है तो वहां पे आपके पास एक रस्ट एक अच्छा ऑप्शन है। ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो मैंने एक आइडिया देने की कोशिश करी इस वीडियो में, जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो। मैंने जावा को भी रखा, पाइथन को भी रखा। बहुत सारी कंपनीज में DSA राउंड होते हैं, तो पाइथन और जावा में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। हालांकि आप जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मैंने हर चीज को कंसीडर किया है और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी डायरेक्शन देगा, काफी आपको आइडिया देगा। कि आप लोग प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपकी कौन सी फेवरेट लैंग्वेज है, आप किस पे काम कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से ये सारी लैंग्वेजेस हैं जिनकी डिमांड काफी अच्छे से रहने वाली है, और जो मैंने नहीं डिस्कस करी ज्यादा, ऐसा नहीं कि उनकी डिमांड नहीं है, लोग उसमें भी काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बट जो ये टॉप 5 मैंने आपको 6 बताई हैं, ये एवरग्रीन है। इन पे काफी सारी कंपनीज के सिस्टम बिल्ड हैं और लंबे समय तक चल रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ज्यादा से ज्यादा। और हाँ, अगर आप फ्रंट एंड में अपने आप को मास्टर करने का सोच रहे हो, 0 से लेके इंटरव्यू रेडी तक, रिएक्ट क्वेरी, टाइपस्क्रिप्ट, वेब पैक, सब कुछ एक जगह पे, उसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप चेकआउट कर सकते हो। अभी न्यू ईयर स्पेशल चल रहा है, फ्लैट 20% ऑफ है। ठीक है, चलो बाय बाय।